जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही मायानाज अदाकारा के साथ, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपना नाम बनाया और टीवी और फिल्म दोनों में बहुत शोहरत कमाई। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय को-होस्ट द ब्यूटीफुल शर्मीन अली। है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी शर्मीन, लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस ब्यूटीफुल साड़ी। थैंक यू सो मच आसिम। जब आप इतने प्यारे प्यारे गेस्ट बुलाते हैं, इतने खूबसूरत, तो फिर मुझे लगता है कि आई हैव टू वन अप माई गेम ऑल्सो। नहीं नहीं, बहुत अच्छी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट हैं वो ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि ट्रूली टैलेंटेड हैं। बहुत ही वर्सटाइल एक्टर है हमारी टाइम की, और जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही जल्दी इन्होंने अपना बहुत काम तो ये काफ़ी अरसे से करी है। शी एक्चुअली स्टार्टेड हर करियर इन 2008, बट तब से अब तक में इन्होंने बहुत कम अरसे में, इनफैक्ट आई वुड से, कि अपना बहुत नाम बना लिया था, क्योंकि जब इन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की तो आई रिमेंबर एवरी अदर प्रोजेक्ट शी यूज्ड टू बी इन, राइट? या और दूसरी बात ये कि शी इज़ सो टैलेंटेड कि उनको एक्टिंग का क्राफ्ट वो सही समझ गई हैं, चाहे वो सिनेमा में हो, मूवीज़ में हो, प्लेज में हो, सीरियल हो, तो वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल। और जहाँ उनके टैलेंट की बात हो रही है तो आसिम, वी कैन नॉट फॉरगेट कि उनके अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट को इंटरनेशनली कितनी ज़्यादा रिकग्निशन मिली है। बिल्कुल, इनफैक्ट रिसेंटली शी वाज इन सिंगापुर, अपनी फिल्म की उनकी एक स्पेशल स्क्रीनिंग थी जिसमें उनको अवार्ड्स भी मिले। सो वील टॉक अबाउट दैट आल्सो। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमने अपने नाजरीन को काफ़ी वेट करा दिया है। अब मेरे ख्याल से जल्दी से हमारे गेस्ट को बुला लेते हैं। बिल्कुल, सो लेट्स इनवाइट the gorgeous, truly talented, the iconic Sarwat Gilani. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। Welcome to Star and Style Season 3 and finally you are here. I am आसिम। बहुत टाइम लगा इस सफर को यहाँ तक इख्तिताम होते हुए। एब्सोल्युटली, मैं कब से सुन रही हूँ सरबत सरबत सरबत, बट अनफॉर्चुनेटली कभी डेट्स ही नहीं मैच हो पा रही थी, राइट? बिल्कुल, आई थिंक काफ़ी महीनों से हमारा ये प्लान बन रहा है, लेकिन ना इन्होंने गिव अप किया ना मैंने गिव अप किया, इसलिए आज And here you are tonight. But what wonderful work you've been busy with, माशाल्लाह। माशाल्लाह। सबसे पहले तो congratulations कि आप सिंगापुर गई हुई थी। हम सिंगापुर गए और वहाँ पे पूरा हम देख रहे थे कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसकी कितनी अप्रिसिएशन हो रही है, क्या क्लेम मिल रहा है उसका, उसके बारे में सबसे पहले तो आप हमारे साथ शेयर करें। ये एक वेब सीरीज़ थी कातिल हसीनाओं के नाम, और ये एक पूरी अल्टीमेट पाकिस्तानी प्रोडक्शन है, फ्रॉम द एक्टर्स टू द राइटर्स टू द डायरेक्टर्स, और इसमें सनम सईद भी थी। और हर एपिसोड में एक अलग कहानी थी, और एक बैकग्राउंड की एक फुल सर्कल एक अलग कहानी थी। तो बहुत सारे हमारे एक्टर्स ने इसमें काम किया। मेरे साथ उस्मान खालिद भट्ट है और एहसन खान है इस एपिसोड में, एंड वी ओपन द शो। सो द फर्स्ट एपिसोड वाज आवर एपिसोड। उसके बाद शहरियार मुनव्वर हैं, हमारे पास सनम सईद हैं, समिया मुमताज़ हैं, बेओ खाला हैं, मीनू ने डायरेक्ट की और फरजाद ने लिखी भी है। बहुत अमेजिंग कास्ट और बहुत अमेजिंग ये एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन लवली, वंडरफुल। लेकिन सरवत, यू बीइंग अ फाइन आर्ट स्टूडेंट, हमने बहुत आपके पोर्टफोलियोज देखे हैं। मिसेस लोन को आपने बहुत इंस्पायर किया, मतलब यू रिमेंबर हर, तो उधर से ये एक्टिंग का कैसे शिफ्ट आया? You know, I think art encompasses every form of art. चाहे वो कैनवस पे हो या वो स्टेज पे हो या वो स्क्रीन पे हो। सो आई थिंक कि एक आर्टिस्ट के लिए every way of exploring and telling their feelings and expressing is an artist's form. बिल्कुल। So I was always an artist. पेंटिंग का बहुत शौक था, फर्नीचर बनाने का बहुत शौक था, ऊट पटांग हरकतें करने का बहुत ज़्यादा शौक था। बचपन से ही आपकी फैमिली को पता होता है कि ये थोड़ा जो है ना, ये आर्टिस्टिक चाइल्ड है, ये टेढ़ा है, तो वो उनको पता था कि ये होने वाला है हमारे साथ कुछ, कि एक, बिकॉज nobody in my family
आई मीन हमेशा आर्ट को, कल्चर को, म्यूजिक को, पेंटिंग को हाँ, अप्रिशिएट किया, लेकिन एज अ प्रोफेशन नहीं लिया। प्रोफेशन नहीं डाला। सो आई वाज द फर्स्ट वन टू से मुझे आर्टिस्ट बनना है। तो उन्होंने कहा हाय ये क्या होगा अब हमारा। बट पेंटिंग और आर्ट, देन आई वेंट टू आफ्टर मिसेस लोन to DHA, Indus. I went to Indus Valley and I became a communication designer. So Alright. by profession I'm a graphic designer. अच्छा। तो मेरी आंख बड़ी ट्रेंड है कि ये अलाइन है और ये टाइप सही नहीं है। आज भी मैं जब भी अपना बिजनेस में कोई काम कर रही होती हूँ, मुझे हमेशा मेरी टीचर्स याद आती हैं कि ये टाइपोग्राफी कर्निंग ठीक नहीं है, ये लेडिंग ठीक नहीं है। But I think it's all a form of expression. It is. आज भी मैं पेंटिंग्स के एग्जीबिशन में भी हिस्सा लेती हूँ। जी बिल्कुल। वंडरफुल। It is so amazing and I feel that मैं अपने आर्ट को नहीं मार सकती। जैसे एक परफॉर्मर एक एक्टिंग वाइज, और मुझे वो भी लगता है कि मैं एंड तक एक्टिंग करती हुई पाई जाऊंगी, चाहे वो थोड़ा हो, कम हो, कहीं जगह हो, लेकिन जहाँ अच्छा काम हो वहाँ मैं कोशिश करूंगी कि मैं हूँ। Absolutely. तो इसी तरह आर्ट में भी अब मैंने वो करते करते आर्ट स्कूल खोल लिया एक बच्चों का। अच्छा। इट्स कॉल्ड आर्ट हाउस बाय सरवत गिलानी। अच्छा। और आई डोंट नो अगर आप लोगों ने देखी होंगी, मैं कोविड के दिनों में जब Yes. लॉकडाउन था, Yes, I तो did. मैंने बहुत सारी आर्ट की थी अपने बच्चों के Yes. साथ। एंड आई फेल्ट एट दैट टाइम कि आर्ट इज सच अ कनेक्टर आसिफ। बिल्कुल। सो सरगोदा, सियालकोट, लाहौर से लेके ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, सारे पाकिस्तानी हम रोज आर्ट बनाते थे। और बच्चे बिजी हो गए थे, आपको एक मोटिवेशन मिलती थी डे की, आपको एक गोल मिलता था कि आपने दिन में ये करना है, वरना तो सब जॉब से भी छुट्टी, स्कूलों से भी छुट्टी। People were going crazy There was sitting at nothing to home. do, right? Sargoda is my hometown, by the way. Really? तो बस देखिए मैं वहाँ तक आपकी आज वहाँ तक पहुँचा सोच, चुकी हूँ। बिल्कुल। क्या पता आपको आपके फैमिली में से ही किसी को हाँ, किसी ने किया और मैसेज definitely। किया I'm हो। sure, पता है मुझे इतने लोगों ने मैसेज किया एंड वो फीडबैक मेरे लिए गोल्ड था कि कुछ लोग कहते थे हमारी शादी नहीं हुई हुई लेकिन हम फिर भी आपका देखते हैं। कुछ लोग कहते थे हमारे बच्चे बड़े होके चले गए हैं लेकिन फिर भी हम आपका शो देखते हैं, बिकॉज वो एडिटेड नहीं था, वो फोन के कैमरे से घर के उनके बच्चों के कमरों में था। बट द बेस्ट पार्ट वाज कि हमने आर्ट बनाया और हमने रियलाइज किया कि पेरेंटिंग पे कोई बात नहीं करता। कॉन्शियस पेरेंटिंग, हर पेरेंट ये समझता है हम परफेक्ट पेरेंट हैं, विच इज फाइन, बट देयर आर लेवल्स ऑफ बीइंग बेटर पेरेंट्स। बिल्कुल। सो आई थॉट दैट एक तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ 5-6 चीजें हम करवा सकें। अब मैं कभी टेनिस के लिए बच्चों के लिए उधर भाग रही हूँ, बिल्कुल सही। हॉर्स राइडिंग के लिए उधर भाग रही हूँ, आर्ट के Right. लिए कहीं और भाग रही हूँ। सो आई वांटेड टू क्रिएट अ स्पेस where I could offer a lot of stuff Everything can be done under in one under roof. one roof. Under one roof. और फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ हम पेरेंट्स की बातें सुन सकें, उनकी मुश्किलें सुन सकें, बिकॉज हर किस्म का पेरेंट है। नॉर्मल पेरेंट भी है, मेन स्ट्रीम चाइल्ड का, स्पेशल नीड्स का भी पेरेंट है, उसकी अलग किस्म की स्ट्रगल्स होती है, हाँ। हैं। एक सिंगल पेरेंट भी है, उसकी भी अलग स्ट्रगल्स हैं, Absolutely. लेकिन स्ट्रगल सारे पेरेंट्स की। सो वी वांटेड टू गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड आर्ट एंड एजुकेशन। So now you've started that. It's been a year. It's been a year. Art house How do you manage with your acting? अच्छा मैं अभी आपसे यही पूछने वाली थी, कोविड पे तो चलो everybody was sitting at home, so you had time to make those videos. But I believe कि आप अभी भी, आपने उसके बाद भी अपना आर्ट कंटिन्यू किया। मुझे लग रहा था, मैंने सुना था आपने आर्ट क्लासेस स्टार्ट की हैं आपके घर से। it's an That's art how it school. started, right? अच्छा। But अब वो नहीं, it's become bigger. क्लासेस नहीं थी, वो वही कोविड क्लासेस थी जो मैं अच्छा, देती थी, वो सब हम alright. फॉलो करते थे लोग। अच्छा। और मुझे टैग करते थे रोज बच्चे, और मैं उनको गार्डन में भी ले गई, मैंने जूतों के डब्बों से भी चीजें बनाई, बहुत मजा How आया। lovely. बट ये जो आर्ट स्कूल है, इट्स एन आफ्टर स्कूल स्पेस, और ये एक इंक्लूसिव स्कूल है, यानी कि मेन स्ट्रीम बच्चा भी उसी टेबल पे है, मलीर कुरंगी लियारी का भी बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी उसी टेबल पे है, और स्पेशल नीड्स का बच्चा, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा, ऑटिस्टिक बच्चा भी उसी टेबल पे है। क्योंकि जब तक हम इंक्लूसिविटी को नहीं समझेंगे, हम सबको एक एक बॉक्स में रखेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिल के, और आज आप देखें मेरा डिफेंस से जो बच्चा आता है वो लियारी के बच्चे से स्ट्रेंथ सीखता है, मेरा जो लियारी का बच्चा है वो डिफेंस के बच्चे से कुछ और सीखता है। बिल्कुल सो वी आर ऑल लर्निंग एंड आई वांट टू टेक दीज किड्स
to an international level. Oh my God, Inshallah. amazing. I'm actually speechless right now. I don't know what to I'm say. so impressed, This is Sarwat. amazing हाँ, work. इतना अच्छा चले जी, इसके Thank साथ ही we'll take our first break. इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही है जिसकी मतलब इट्स सो सोलफुल कि हमें सोचने पे मजबूर हम लोग हो गए हैं कि कितना अच्छा काम आजकल लोग कर रहे हैं और सरवत इज़ वन ऑफ देम. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आ रहे हैं. कहकशां सितारों का जहां. और आप यकीन करें कि जब से मैंने अपने वक्त को चैरिटी के उस पे प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया है लोगों की मदद करने के वो 100 फोल्ड्स में मेरे पास वापस आता है. मेरे सीने की धड़कन को सुन, मेरी सांसों को तेरी दिल बोले वो. सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां. सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां. We welcome back after the break and in conversation with the gorgeous and truly talented Sarwat Gilani. और सरवत आपको मेरे ख्याल में मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए. आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, मतलब एक्टिंग तो एक साइड पर हो जाए, वैसे गुफ्तगू आप कितनी अच्छी. आई एम इन कंप्लीट ऑफ यू. हाँ, मैंने कभी आपको इस तरह से बात करते हुए मेरा आपके साथ इंटरेक्शन नहीं रहा. आई ओनली सीन यू अराउंड, बट वाओ, दिस इज अमेजिंग. यू नो आई थिंक हम सबके अंदर ये है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हम सबके अंदर है. आई थिंक सिर्फ प्लेटफॉर्म देने की, मिलने की, वक्त मिलने की बात है. और जैसे आप कह रही थी कि मुझे वक्त कैसे मिलता है, मैं आपको ये सीक्रेट बताती हूँ. और ये ऐसा सीक्रेट है कि ये इधर भी बंदा कर सकता है और सबसे नीचे लेवल पे भी बंदा कर सकता है. वो है अपने टाइम की चैरिटी. आप यकीन नहीं करेंगी, मैं इंडस हॉस्पिटल के लिए काम करती हूँ और मुझे कोई 5 साल हो गए हैं. मैं स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के लिए काम करती हूँ, मुझे 8 से 9 साल हो गए. और आप यकीन करें कि जब से मैंने अपने वक्त को चैरिटी के उस पे प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया है लोगों की मदद करने के वो 100 फोल्ड्स में मेरे पास वापस आता है. आप पैसे चैरिटी करेंगे, आपको पैसे वापस 10 फोल्ड्स में मिलेंगे. आप अपना वक्त चैरिटी के लिए यूज़ करेंगे, आपको वक्त मिलता है. मेरा जो दिन है वो नॉर्मल लोगों का 24 आवर्स है, मेरा 48 आवर्स एक दिन का पूरा है. सो मैं वक्त देती हूँ, मुझे वक्त अल्लाह ताला बरकत देता है वक्त में. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन. आसिफ, आई थिंक हम चुप हो जाते हैं. सरवत को बोलने देते हैं. अच्छा बोलिए, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा आगे से मैं कुछ पूछूं. मैं अभी सवाल करने लगा था अबाउट द चैरिटी वर्क दैट यू डू, तो आपने खुद ही उसको ऐसे बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया खूबसूरत लफ्जों में. अच्छा, कमिंग बैक टू द एक्टिंग, जब आपने शुरू की उसके बाद यू नो यू डिड टीवी, फिर फिल्म्स भी की आपने. फिल्म में जो पश्तो एक्सेंट आपने एक्वायर किया था, दैट वाज आल्सो कमेंडेबल. और दोनों पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, तो वो कुछ डिफिकल्ट था? कोई ट्रेनिंग ली आपने? क्योंकि वो और उसमें पश्तो के वर्ड्स भी थे. बिल्कुल ऐसे ही है आसिम. मेरी जो फादर की साइड है, ऑल्दो हम लोग लिनियज वाइज इराक से हैं, लेकिन वेयर सैयद्स, बट वो प्लेस्ड, माय फोर फादर्स वर प्लेस्ड इन पेशावर, सो दे पिक्ड अप द लैंग्वेज. मेरे घर में सब पश्तो बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं. अच्छा. और मैं क्योंकि आखिरी बच्चा थी और सबसे कम जाती थी पेशावर, तो आई डिडंट पिक अप द लैंग्वेज, द फ्लुएंसी, बट आई कैन गेट माय वे अराउंड. अच्छा. कपड़े को मैंने डेरा ग्रांडे और ये सब मैं कर लेती हूँ. दिल तराशा कहना. बिल्कुल ऐसे. So that's where it comes. So that's why the accent came naturally because I had heard it all my life. Okay. कुछ words जो थे जो मुझे difficult लगते थे, तो वो हर सीन से पहले मैं अपने भाई को फोन करती थी और मैं कहती थी तारिक जरा इसकी सही pronunciation. अच्छा, your brother can speak. My brother, my sister, both my brothers. So was this your own twist to the character, or were you asked to? So no. तो हमने एक्चुअली एक टेली फिल्म की थी नदीम बेग साहब के लिए, जिन्होंने डायरेक्ट की जवानी. और उस टेली फिल्म में मैं पठानी बनी थी. और उस पठानी वो एक कॉन्सेप्ट और एक आइडिया शुरू हुआ और वो
बनते बनते वो बहुत मजे की राजा और रानी, हाँ, मेरे ख्याल में I've seen it, हाँ। हमजा अली अब्बासी के साथ, हाँ। All right. और वो पठानी होती है और वो सबा हमीद जो हैं वो उनकी बहू होती है, और सबा फुल हॉइटी टॉइटी जैसी सबा आपा है, और उनका बेटा होता है इकलौता, और वो ये पठानी से प्यार कर लेता है। तो आप सोचे क्या कॉमेडी चली हो। This also sounds very interesting. I इट्स अ haven't वेरी seen फन, it. आप देखिएगा राजा और रानी Okay. टेलीफिल्म। तो वहाँ वो इतनी लोगों को पसंद आई वो कैरेक्टर कि नदीम बेग साहब ने एक दिन मुझे फ़ोन करके कहा मैं फिल्म बना रहा हूँ। तो मैं बड़ी खुश हुई कि जी ग्लैमर होगा, ये होगा। वो पता चला पठानी बनाने के चक्कर में थे मुझे। अच्छा, पहले तो मैंने कर ली, बहुत मज़ा भी आया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बड़ा डिफरेंट था। जब उन्होंने 2 साल बाद मुझे कहा कि हम उसका पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, तो मैं ज़रा हिल सी गई। मैंने कहा नदीम बेग साहब, वो पहला तो तुक्का चले लग गया, लेकिन अब 2 साल बाद आई नेवर गॉन बैक टू अ कैरेक्टर, और वो भी एक डिफरेंट लिंग्विस्टिक कैरेक्टर। तो मुझे शुरू में तो बड़े हार्ट अटैक्स हुए कि मैं ये कैसे दोबारा वो करूँगी, बिकॉज एक चीज जो हिट हो जाती है, आप अगर उसको दोबारा जरा तो वो स्टेल भी हो सकती है, राइट? और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है बहुत आपसे। होती है, बिल्कुल। एंड फॉर मी एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं काम कर रही तो मैं किसी का भला ही कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो मैं उसमें इतना डूब जाती हूँ, एंड आई वांट टू लिटरली मैन्युफैक्चर द कैरेक्टर। लिखा जिसने वो एक लिमिट तक लिखेगा, डायरेक्ट जो करेगा वो एक लिमिट तक डायरेक्ट करेगा, प्रोड्यूसर के दिमाग में एक अलग विजन है, एक्टर लोग देखेंगे, तो लोगों की कल्मिनेशन और देन एडेड बाय व्हाट यू वांट टू शो एंड व्हाट योर प्राइस मनी इज। तो वो तो फिर आपके ऊपर है ना कि आप क्या याद दिलाना चाहते। तो मुझे होता है कि मैं पूरी मूवी में अगर आई हैव टू बी आसिम, अगर हम अपने क्राफ्ट को इज्जत नहीं देंगे तो हम कहीं के नहीं होंगे। बिल्कुल। और हमारा क्राफ्ट ही हमें दुनिया में लेके पर जा रहा है। सरवत, मैंने देखा है कि आजकल लोग इतने सीरियस नहीं अबाउट देयर क्राफ्ट, they are more focused about their not social at all. media. क्योंकि वो इंस्टाग्राम ने जो मत मारी हुई But it's है। all about that now, ना? भाई देखिए, हमारे Unfortunately. टाइम्स में और हमारे से पहले टाइम्स में पीटीवी था। हाँ, आप कितने क्या इतने serious थे। अमेजिंग लोगों ने जब पीटीवी में काम किया तो वो एक ही स्टेशन होता था, बिल्कुल, टेलीविजन टेलीविजन, स्टेशन, हाँ। और लोग गाड़ियां रुक जाती थी, हाँ। लोग घरों शादियों से के नहीं वो निकलते रखते नहीं थे, I थे, remember। टाइमिंग शादियों के हाँ। अलग होते थे कि वो ड्रामा मिस ना हो जाए। फिर हमारी जनरेशन आई, बिल्कुल। हम में भी वही वो थे, बिकॉज हमारे टाइम तक ऑर्किड था शायद, हाँ। वो भी शायद डेटिंग के लिए लोग हाँ, यूज करते थे। हाँ। उसमें कोई Stars सोशल और मीडिया celebrities कुछ अपनी नहीं थी, प्रोपेगेंडा हाँ, नहीं था। नहीं। अब तो जी, और आपको मेहनत करनी पड़ती थी अपने आप को प्रूव करने के लिए, आपने बहुत धक्के खाने पड़ते बिल्कुल। थे। लेकिन आज तो ये इंस्टाग्राम ने जो मसले किए हुए हैं, उस वक्त काम मिलता दो था दिन। आपको आपके टैलेंट पे, बिल्कुल। अब आपको काम मिलता है आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पे। बिल्कुल ऐसे ही है, और अब तो हम फॉलोअर्स खरीद भी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऑल्दो आई फील इट्स जस्ट सच अ वेस्ट ऑफ माय मनी, उससे अच्छा मैं कुछ और कर लूं। बिल्कुल सही। जिसने फॉलो करना है Follow करे, करे, नहीं करना है ना बिल्कुल, करे। एब्सोल्युटली। अच्छा, जैसे कि यू नो यू हैव डन सच अमेजिंग वर्क एंड यू मेड अ नेम फॉर योरसेल्फ। घर में बच्चों के साथ, बच्चों को आइडिया है कि मामा इतनी बड़ी हमारी स्टार है पाकिस्तान की, या उनको इस तरफ अभी एक्सपोजर दिया ही नहीं इतना? मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को दूर रखूं इस फील्ड से, जस्ट बिकॉज दे आर टू यंग Literally. एंड दे विल गेट इन्फैचुएटेड, एंड वो अपनी पढ़ाई पे जो जोर है ना। हाँ। अच्छा, आई एम अ वेरी हैंड्स ऑन मदर एंड आई एम अ बैड कॉप। Yes, we've और seen. मुझे Bad होता cop का तो नहीं पता था, hands on का पता था। भाई देखिए, हर माँ को बैड कॉप बनना पड़ता है, Absolutely. क्योंकि डैडीज Lenient होते हैं। वो करते हैं गुड टाइम के लिए, बिकॉज पूरा दिन तो वो होते नहीं है, तो माँ ये सारी पिटाइयाँ भी हैं, डांटे भी हैं, वो सही सब बात है। है, हाँ। तो मैं तो बहुत ज़्यादा वो करती हूँ कि, बट जब हम बाहर निकलते हैं और लोग मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो वो कहते थे शुरू में कि बाय बाय आपके साथ तस्वीर खिंचवा रहे। फिर कभी हुआ किसी ऐसे लिखा स्कूल में, तो मदर्स के ऊपर जब ऐसे लिखा तो उन्होंने अपनी टीचर से पूछा कि माई मदर इज होम एंड शी इज टीचिंग अस, दैट्स ऑल शी डज। तो टीचर ने उनको बताया नो, that's not all she's मदर doing. इज अ बिग स्टार एंड दिस इज दैट। वो आके मुझसे पूछता है, रोहान मामा व्हाट्स अ स्टार, आर यू फेमस, आई हर्ड यू आर फेमस इन स्कूल, आई हर्ड। तो ठीक है, मजा आता है, लेकिन वो शेयर नहीं करना उनको अच्छा लगता। अच्छा, कि हाँ। हमारी अम्मा के साथ जो भला आए ओह, खड़े होकर अच्छा। तस्वीर खिंचवा ले। Boys भी है ना, boys are usually more possessive about their mothers। हाँ।
They are. So it's a very cute age. One is 7 and one is 5. अच्छा माशाल्लाह। और जो छोटे वाले हैं वो बिल्कुल मेरी तरह हैं और जो बड़े वाले हैं वो बिल्कुल फहद की तरह हैं। अच्छा तो जो छोटे वाले के अंदर बड़ी आर्टिस्टिक, वो आर्ट के दीवाने हैं। ओके। उनके आप अदाएं देख लें, उनको अच्छा। मेकअप भी करना है, उनको बाल भी एक्सटेंड, तो वो पूरा दिन बस मुझे देखता रहता है, मामा योर लॉन्ग हेयर, मामा योर नेल्स। उस दिन मुझे कहते हैं तो मैंने ये एक्रेलिक लगाए हुए थे, फिर मैं अपनी लेंसेज उतार रही थी, फिर मैंने एक्सटेंशन उतारी, कहते हैं मामा यू आर वेरी फेक। I thought he's going to say, Mama, you're so beautiful. दिन में कहते हैं मामा ब्यूटीफुल, जब मामा सब उतारी, मामा यू आर वेरी फेक, यू आर मेड अप ऑफ फेक। काम ही हमारा ये इस तरह का है। एंड नो क्वाम्स, आई मीन दैट्स एन आर्टिस्ट की जॉब ये है कि जी आपने प्रेजेंटेबल लगना अच्छा लगना है, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलें जी, इतनी मज़े की बातें हो रही हैं। वी आर गोइंग टू टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ कुछ और मज़े की बातें हम करें। सरवत हमारे साथ हैं। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सजी है कहकशां सितारों का जहां। When you're a public figure, you have to be a very open-minded public figure. You cannot take things personally. मिला मिला सहारा बिन तेरे नहीं गुजारा, रोज नए सपने दिखाने वाले। सितारों का जहां हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सितारों का जहां हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी बातें चल रही थी। हमारे साथ है सरवत गिलानी। और मैं कहता हूँ कि इस तरह के गेस्ट हों तो शो का पता ही नहीं चलता। इतनी मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपकी बातें सुनूं या आपको देखूं। सही, अपने मतलब दिल चाह रहे हैं ना कि बस इनको सुनते रहे अच्छा, फ्लो सबसे में पहले चल तो रहा बताइए, प्रोग्राम। ये जो इतना खूबसूरत आउटफिट है ये किस डिजाइनर का है? ये एक मेरे फेवरेट डिजाइनर हैं, रिजवान बेग। Oh wow, the legendary The Rizwan Beg. legendary Rizwan, the Beg. beautiful soul Rizwan, the aesthetically absolutely correct Rizwan. रिजवान की जैसे अभी हम बात कर रहे थे बिल्कुल। कि उनके बड़े क्लासिक जोड़े होते हैं, typical long shirt, very graceful, very classy. So that's it goes with my style, ढीले ढीले कुर्ते। अच्छा। Okay. मुझे जैसे मैं जब मेरी शादी होकर आई तो फहद ने सबसे पहली चीज की, क्योंकि मैं इंडस वैली की हूँ, हम लोग वहाँ खाड़ी से निकलते ही नहीं है बाहर, और खाड़ी भी सायरा एंड शमून आर आल्सो इंडस, yeah. सो इट्स अ कल्चरल थिंग दैट वी ऑल डू। और वो कोल्हापुरी चप्पल हाँ। और ढीले ढीले कुर्ते, तो फहद ने सबसे मुझे पहले इंडस कहा। के स्टूडेंट्स का एकदम से इमेज आ गया दिमाग में। हाँ, वही है ना, एक स्टैग्नेंट टिपिकल। हाँ। तो फहद ने कहा खुदा के वास्ते ये टेंट पहनने बंद कर दो तो गुम हो जाती हो इनमें। बट आई थिंक दे आर सो स्मार्ट। they look wonderful on you. अच्छा सरवत, हाउ एक्टिव यू आर ऑन सोशल मीडिया? मुझे बहुत जहर लगता है सोशल मीडिया, अच्छा। बट और मैंने कुछ ही अरसे पहले एक्चुअली अपना इंस्टाग्राम बनाया, अबाउट 7 years ago, Okay. 6-7 years ago। और उससे पहले तक मैं भागती थी कि मैं क्या अब कॉफ़ी पी रही हूँ उसकी तस्वीर, तो बाहर चप्पल पहन के जा रही हूँ तो That's चप्पल what की it's about. तस्वीर। I wouldn't say introvert, but when it comes to me, I'm a very shy person. Private person. हाँ, प्राइवेट पर्सन कह सकते हैं कि मुझे नहीं है, बट कॉजेज पे जब मैं बात करती हूँ, दैट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। जब मुझे किसी इशू पे बात करना होता है, दैट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। तो मैं एज अ प्लेटफॉर्म वो ज़रूर यूज़ करती हूँ। फिर मुझे मेरे दोस्तों की या मेरे एजेंट की, मैनेजर की आती है, अपनी तस्वीर लगाओ, ये बस करो, तुम न्यूज़ कास्टर बन गई हो, और ये और वो, और तो फिर मुझे करना पड़ता है थोड़ा बहुत। बहुत से हमारे एक्टर्स हैं जो कि सोशल इश्यूज पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनको होता है कि कहीं बैकलैश ना हो जाए, बैकफायर ना हो जाए। आपके साथ ऐसा कोई डर आई नो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? व्हाई डोंट यू एवर थिंक अबाउट दैट? क्योंकि कभी हुआ होगा, बैकफायर भी किया हुआ बड़ा होगा, होता है ना? कल तक हो रहा था। अभी तो रीसेंट पिक्चर पे हो रहा अभी था। recent picture पे हो रहा था। You know, I think आपको when you're a public figure, you have to be a very open-minded public figure. You cannot take things personally. और वो जहाँ से बैठे हुए अपनी दुनिया में कुछ ओपिनियन दे रहे हैं, दे आर इंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, बिकॉज वो उनकी लाइफ है, उनका एक्सपीरियंस है, उनकी विजडम है। तो मैं उसको मैच नहीं कर सकती, वो चाहे यहाँ हो या यहाँ हो।
इट्स देयर ओपिनियन, सो आई वेलकम इट। कभी दिल करता है कुछ बोलने का तो बोल भी देती हूँ। अच्छा, डांट देती है, Of कभी course, डांटा है? बहुत दफा, ओह, बहुत दफा। अच्छा। अभी इनफैक्ट मैंने टर्की के कंडोलेंस बुक पे मैं साइन कर रही थी, और मैंने आर्ट एग्जीबिशन जो हमारा हुआ था आर्ट हाउस का, उसकी जितने भी फंड्स हमारे कलेक्ट हुए थे वो हमने टर्की के विक्टिम्स के लिए और जो अर्थक्वेक विक्टिम्स थे उनको डोनेट किए। तो वो एक पिक्चर लग गई और मैंने लिखा कि भाई हमने ये हर किसी को देखना है। हमने फ्लड विक्टिम्स जब हमारे हुए थे तब भी मैंने बहुत एक्सरसाइज की थी, हम वहाँ गए थे, हमने आर्ट्स थेरेपी डे किया था एक बच्चों के साथ। तो अपने कैपेसिटी में जो भी है वो आप करें और आप दिखाएं लोगों को, आप इंस्पायर करें। ऐसा नहीं है कि आप दिखावा कर रहे हैं और आप कुछ कर नहीं रहे, तो भाई हम कर रहे हैं, हम इंस्पायर करने की तो वहाँ किसी ने कमेंट किया कि अपने फ्लड विक्टिम्स के लिए तो कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे आ गई हैं ये साइन करने। तो मैंने फिर उनको डांटा, मैंने कहा एक तो आप मेरी पुरानी पोस्ट देखें और जब नहीं आपको मिले उसके फ्लड विक्टिम्स का कुछ, तब आपका हक बनता है कि आप मुझे ये टॉन्ट जरूर करें, which is fine. If you can correct me and you're right, I'll accept. आर्टिस्ट हूँ ना, क्रिटिक की आदत है, क्रिटिक इज ऑल पॉजिटिव। मगर जब आपकी क्रिटिक नल एंड वॉइड है तो फिर आप मुंह ना खोलें। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म इज यस, रॉन्ग। हाँ, मैं तो आई एम सो मेस्मराइज्ड। आई नो, वो टंग का हाँ, कितनी अच्छी बातें इनके हैं आगे अब अपनी- हम क्या हाँ, बोलें? हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम बोलते हैं। हम आपके सोशल मीडिया पे गए हैं और वहाँ से हमने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट किए हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप उसके बारे में हमें बताइए कि वो कहाँ की पिक्चर्स हैं, कैसी हैं जी। लवली। दिस इज कान फिल्म फेस्टिवल, हमारी Okay. फिल्म जॉयलैंड, जॉयलैंड जो कान में सेलेक्टेड थी थी, और award- नॉमिनेटेड थी। इट वाज अ नॉमिनेटेड फिल्म, Okay. पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली फीचर फिल्म नॉमिनेट हुई, और ये हमें मौका मिला कि हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें ऑन सच अ बिग ह्यूज ग्लोबल लेवल। बिल्कुल। आई मीन कान फिल्म अकेडमी अवार्ड्स इज बहुत अच्छा है, बट थोड़ा उसमें कमर्शियल टच है। Yes. कान फिल्म फेस्टिवल इज एन एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट सिनेमा, यू नो जिसे कहते हैं ना अंडरडॉग्स, कि वो इश्यूज पे बात करते करें, हैं। कमर्शियलिज्म नहीं है उसमें, आर्टी सिनेमा है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। और हम सब ने पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स पहने, Yes. और हमने अपने पाकिस्तान हेरिटेज और कल्चर के कपड़े पहने, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं ग्रीन कलर पहनूं। How lovely. wonderful. So I didn't want it to be a typical green. So I wanted it to be a fresh green. This was an Elan dress. Okay. खतीजा ने ये डिज़ाइन किया, उनकी टीम ने डिज़ाइन किया। ये हम टर्की में हैं और ये मेरी बहुत प्यारी सगी बहन है सारा। Okay. And she lives in London. In fact, she's here now. लंदन से आई हुई है, अच्छा, तो बड़ी okay. खुश होंगी देख के ये। और हम जॉगर्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि भाग सकते हैं अपने हर जगह। आई थिंक ये यूनिवर्सिटी का मैं नाम भूल रही हूँ। Okay. ये एक ग्रुप ऑफ खवातीन आई थी, स्टूडेंट्स, Okay. अमेरिका की यूनिवर्सिटी से आई थी, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे रिसर्च करने अच्छा, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। तो मेरी इनसे मुलाकात कहीं हुई और मैंने नेक्स्ट उनका बस दावतनामा ही दे दिया कि आप आएं और आएं। मेरा आर्ट हाउस देखें, मैं बच्चों के लिए काम करती हूँ। अच्छा। सो दे हैड कम। Okay, lovely. How amazing, amazing. थैंक्स। चलिए, जिसके साथ ही विल टेक आवर लास्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ थोड़ा सा हम सरवत को भी एंटरटेन करेंगे, अपने व्यूअर्स को भी एंटरटेन करेंगे, क्योंकि कुछ म्यूजिक की बात होगी। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ये पल सजी है कहकशां, सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल सजी है कहकशां, सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल सजी है कहकशां, सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और इन कॉन्वर्सेशन विद सरवत गिलानी, मतलब यू आर अ मेंटर, यू आर अ आर्टिस्ट। Far in the 6 years that I've been working, I mean, I've met a lot of great actors, but the most inspiration, मतलब
truly feel inspired by the person that you are. I'm so impressed. I had no idea, as I said, कि मतलब हमारे बीच में एक ऐसा जेम है. हाँ सोचो, हमें पता ही नहीं था. आप अपने ना ये वाले वीडियोस जिसमें आप मोटिवेशनल स्पीकिंग करिए, ये बना के you have to लगाए. upload on your, of course you ये must. आप लोगों का प्यार. पता है क्या, आपकी इस साइट को हम एक्सपोज करना चाहते जी. हैं, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं कि इतना अच्छा काम आप कर रही हैं. सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही, अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो सारे आप कवर कर रही हैं इतने अच्छे तरीके से. तो ये बहुत कमेंडेबल है. बखूबी अपने सारे जो एक इंसान के फ़र्ज़ हैं वो अदा कर रही हैं, along with being such a hands-on mom, a professional woman, but at the same time जो आप charity work कर रही हैं, it's commendable. Thank you. Be part of charitable causes. हाँ. I cannot explain to you कि आपकी जिंदगियां चेंज हो जाएंगी. I was about to say हमारी ऑडियंस को please tell them a little about Special Olympics. So Special Olympics is a platform जो स्पोर्ट्स के ज़रिए ये स्पेशल नीड्स के बच्चों की ज़िंदगियां चेंज करते हैं. Okay. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. एक फिल्म बनी जो कांस में भी सेलेक्टेड थी और वो थी एक बच्ची के बारे में जो ज़हनी तौर पे माजूर है और वो एक गांव में उसे चारपाई से बांध दिया जाता था क्योंकि वो भाग भाग के अपनी अम्मी के घर चली जाती थी. वो नानी के साथ रहती थी और पूरा गांव उसके पीछे भागता था. वो कंट्रोल में नहीं आती थी. हमारी टीम गई वहाँ और हमने कहा इनको खोल दे, इसको खोले, देखे क्या होता है. Okay. वो स्प्रिंटर बनी, वो ट्रेन हुई, वो स्प्रिंटर बनी. She went to the World Games in Abu Dhabi and she won a gold medal. Oh my God. Can you believe it? आज जो उसका पूरा गांव है वो उस बच्ची के नाम से और उसके मेडल मेरे ग्राउंड पे खड़े हैं. I know. उससे Oh my पहचाना God. जाता है. हाँ. तो मैं ये सबसे कहूँगी और दरख्वास्त करूँगी कि अगर आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके ख़ानदान में कोई स्पेशल नीड्स का बच्चा है या ओल्डर एज के हैं, उनको उस कमरे से, उस दिमाग के बॉक्स से, बिकॉज वो दिमाग की ब्लॉकेज हमारे दिमाग में है. अल्लाह मियाँ ने उनको बहुत एबिलिटीज दी हुई हैं. बिल्कुल. दे आर डिफरेंटली एबल्ड, बिल्कुल. दे आर नॉट डिसेबल्ड. ये डिसेबल्ड हम हैं. जो ये हमारी सोच है ये डिसेबल्ड है. मैंने आसिम देखी है, मैं 8 साल हो गए हैं. एक मेटामॉर्फोसिस की तरह उनकी ज़िंदगियाँ चेंज होती. वो बटरफ्लाई बनते हैं, वो स्विमर्स हैं, वो बाइसिकलिस्ट्स हैं, वो स्प्रिंटर्स हैं, वो फुटबॉल, बास्केटबॉल, गॉचे, सब कुछ. उनकी तरफ जो है उनको आप एक हेल्दी channel किया. डायरेक्शन में थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट्स वी आर चेंजिंग लाइव्स. एंड दिस, ये जो टॉर्च हमारी लेके घूम रही हैं, ये मैडम रौनक लखानी को कमेंडेबल बात है उनकी कि ये 30 ईयर्स से लगी हुई हैं. 10 बच्चों से हम स्टार्ट हुए थे, आज 20,000 बच्चा ऑल ओवर पाकिस्तान से स्पेशल ओलंपिक्स में है और दुनिया के लिए ये ओपन है. पाकिस्तान के हर बच्चे के लिए ये ओपन है. इंक्लूसिव स्पोर्ट्स भी हम करते हैं जहाँ मेन स्ट्रीम स्कूल के बच्चे मिलते हैं और वो टीम का हिस्सा बनते हैं और हम बस और 65 मेडल्स लेकर आए हैं हम. वो हैं असल हमारे सेलिब्रिटीज और असल हीरोज वो हैं. चलिए जी, चलिए विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो. थैंक यू सो मच सरवत, आप हमारे शो पर आई और इतनी अच्छी बातें की. और आपके लिए मुसर्रत मिसबा की तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट है. थैंक यू. ये एक और खातून है हाँ जो जी. अनबिलीवेबल काम करती हैं स्माइल अगेन फाउंडेशन के लिए. बिल्कुल. शी इज अ फिनोमिनल वुमन एंड शी इज चेंजिंग लाइव्स. बिल्कुल. और ये छोटा सा गिफ्ट बॉक्स ये भी आपके साथ जाएगा. हाउ नाइस. थैंक यू आसिफ. आई फील कि अभी हमने वो सब कुछ नहीं कवर किया है जो आप अपनी ज़िंदगी में कर रही हो, जिस तरह से लोगों को हेल्प कर रही हैं. वी नीड टू हियर मोर. ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स सो इंस्पिरेशनल. जो हमारे व्यूअर्स देखते हैं, मतलब मुझे नहीं पता था कि आप इतना ज़्यादा काम कर रही हैं. तो हमारे चैनल के थ्रू आई वुड लाइक टू एक्सपोज दिस. जितना अच्छा काम कर रही हैं सब तक हमें पहुंचाना चाहिए. This hidden gem here, Of we need to course. expose this hidden हाँ gem. जी. Done. और आप क्या कहना चाहती हैं इनके बारे में? जी नाजरीन, जाने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक द इंटायर टीम ऑफ मुसर्रत मिसबा. डेपिलेक्स हमें बहुत प्यारा तैयार करती है, हमारे गेस्ट का बहुत ख्याल करती हैं. आसिम का बहुत स्पेशल special. केयर, दे टेक केयर ऑफ हिम. थैंक यू सो मच. वी वुड नॉट बी एबल टू डू इट हाँ विदाउट यू. जी. अच्छा जी, इसके साथ ही थैंक यू सो मच वंस अगेन.
जाने से Pleasure. पहले योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया, बिल्कुल नहीं लगा कि मैं पहली बार आ रही हूँ इस शो पे। और पीटीवी पे तो जब भी आती हूँ ऐसा लगता है कि अम्मी की गोद में चली गई हूँ मैं, लिटरली। How सो इट्स amazing. वंडरफुल एंड यू गाइस आर अमेजिंग। और मैं आप लोगों का शो जब देखती हूँ तो अमेजिंग, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल कंटेंट देखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। और अब आप हमें जो इतना एंटरटेन कर रही हैं अपने आर्ट के थ्रू, अपनी एक्टिंग के थ्रू, तो हम आपको अब एंटरटेन करेंगे, अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करेंगे म्यूज़िक के थ्रू। तो जी हमारी क्लोजिंग जो होगी, हमारी बहुत ही फेवरेट और वेरी टैलेंटेड हुमा ख्वाजा, उनको हमने इनवाइट किया है। शील कम एंड शील परफॉर्म फॉर द फिनाले। मगर इसके साथ हम आपसे शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू सो मच। Thank you. और अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे कि अपनी दुआ में याद रखिए, देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 only on PTV Home and PTV Flix. And now let's invite truly talented Huma Khwaja. दिल में मीठी मीठी मस्ती है हलचल हलचल। देखूं तुझको जो ही हो जाऊं पागल पागल। तू मिला मिला सहारा बिन तेरे नहीं गुजारा। रोज नए सपने दिखाने वाले वो जब भी मिलते हैं हमको आँखों आँखों में होते दिल बोले वो मेरे सीने की धड़कन को सो, मेरी सांसों को तेरी दिल बोले वो। हरदम तेरी खातिर रहती हूँ बेकल बेकल। सबसे तेरी बातें करती हूँ हर पल। तू कदम रखे जहाँ पर दिल मेरा झुके, वहाँ पर मुझसे ही मुझे चुराने वाले वो जब भी मिलते हैं हम तो आँखों आँखों में होते हैं दिल बोले वो मेरे सीने की धड़कन को सो, मेरी सांसों को तेरी दिल बोले वो जब भी मिलते हैं हम तो आँखों आँखों में होते हैं दिल बोले वो मेरे सीने की धड़कन को सो, मेरी सांसों को तेरी दिल बोले वो। फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां। चाहे जो नजर उसकी हो कदर,
सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है